तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, कुछ ओप्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाया था, कुछ कोड दिखाए थे, जैसे कि क्लास बनाना कैसे है, हाउ टू क्रिएट क्लास, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और इनिट क्या होता है, और सेल्फ क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस भी करी थी उस टाइम पे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना करके थोड़ा सा रैंडम पेज पे बना देंगे गूगल इसके ऊपर। ठीक है, एक मिनट देना बस मेरे को। हाँ। क्या करें इस पे, plan करते हैं। हाँ, तो क्लासेस कैसे बनती है, आप क्लास लिखते हो। अब इसका कुछ भी लिख लो, जैसे मैं एटीएम रख रहा हूँ अभी इसको, ठीक है, पास कर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ क्लास। अब क्लास क्रिएट करने के बाद बना सकते हो ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लो OBJ1, मतलब वेरिएबल्स को क्रिएट करने पे ही आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि आपने उस क्लास का नाम लिया, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रन करना पड़ेगा पहले, क्लासेस को फिर। पहले ये रन करो, फिर ये रन करो। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपके एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, जब तो यू। ठीक है, जैसे ATM, राउंड ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। राउंड ब्रैकेट्स आप लगाते हो जब आपको आर्ग्यूमेंट्स भेजनी होती है जनरली। ठीक है, अभी लगा भी दोगे, कुछ चक्कर नहीं है। ऑब्जेक्ट 3 इज ऑल्सो अ क्लास। ठीक है, अब ये ब्लूप्रिंट तो एक बनाया आपने। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट ये बनाई है, और इसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऐसे क्रिएट करके 3 ऑब्जेक्ट बना दिए इसी एक क्लास के। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट जितने मर्जी बना सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, जैसे कि आपकी लिस्ट होती है, अगर मैं याद कर लो, आप लिस्ट होगी तो लिस्ट अब L में रखो, R में रखो, है ना। ये सारे अलग अलग है ना, ऐसा तो नहीं है सेम है सारे, सब अलग अलग हैं, राइट। तो इसीलिए ये भी अलग अलग है। ठीक है, एट्रीब्यूट इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ क्लास। क्लास, इसको बोलोगे क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब नाम जो मर्जी रख लो, OBJ रखने की जरूरत नहीं है, ए भी रख सकते हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम क्या यूज डिफाइन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू मी। जैसे एट्रीब्यूट हो सकता है नेम, बैंक नेम बोल सकते हो, या कुछ भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, बैंक। उसके बाद और एट्रीब्यूट्स क्या रख सकते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट आप इसके अंदर एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी के लिए 0 रख सकते हो। क्या कह रहे थे आप। हाँ, यूजर नंबर या कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, ये आपके क्या बन गए, इनको बोलते हैं हम क्या, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कब होंगे, जब आप एक क्लास के अंदर लिख दोगे। ठीक है, क्लास के बाहर वालों को एट्रीब्यूट नहीं बोलते। इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, अगर इसके बाहर होगा तो उसको मैं एट्रीब्यूट नहीं बोल सकता। ये नॉर्मल फंक्शन है, वेरिएबल है, जिसमें आपने तो एक वैल्यू स्टोर कर दी, वो भी स्ट्रिंग की। अब इन एट्रीब्यूट्स का फायदा क्या, इसको रन कर लेते हैं। अब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैं चलो रैंडम में एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और उसमें ATM लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं लिखूंगा ना B डॉट, तो मेरे को ये एट्रीब्यूट शो हो जाएंगे। बैलेंस नाम का, अगर मैं बैलेंस नाम का रन करूंगा तो मेरे को बैलेंस बताएगा, जो कि 0 है। अगर मैं नेम चेक करूंगा तो नेम भी मेरे को बता देगा। ठीक है, डन। विजुअल स्टूडियो कोड में ये तो शेल है ना, अलग अलग। विजुअल स्टूडियो कोड में तो पूरा कोड लिखोगे ना, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ बस जस्ट आपको ना, मैनुअली। कि पहले मैंने समझाया कि क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, और वो कैसे बनता है, उसके अंदर आप चीजें लिखना स्टार्ट करोगे। आप तो एक ही बार में लिखोगे ना, आप एक एक करके क्यों लिखोगे, राइट। ये समझाने के लिए जस्ट, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर रहे। ठीक है, अब मान लो इसी क्लास में अब एक नाम होता है क्या,
मेथड्स का और कंस्ट्रक्टर्स का। कंस्ट्रक्टर समझा देता हूँ पहले, एटीएम लिख देते हैं यहाँ पे वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इनिट। जरूरी नहीं है आपको एट्रीब्यूट बनाने बनाया, ठीक है। इनिट नाम का, इनिशियलाइज बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। प्री बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये हम नहीं बनाते हैं, ऑटोमेटिकली बना होता है, ठीक है। अब ये एरो क्या डिफाइन कर रहा है इसको, कि भाई नन रिटर्न होगा इसके अंदर। अभी हटा देता हूँ, ज्यादा मैं कर नहीं रहा। और सेल्फ इसके अंदर ऑटोमेटिकली लिखा है पहले से, क्यों लिखा है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो मैं पहले सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हेलो प्रिंट करके, ठीक है। ये एक ऐसा इकलौता फंक्शन क्या होता है कंस्ट्रक्टर, जो क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज करो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एटीएम क्लास का, जैसे ही आप इसको बनाओगे, सॉरी, एटीएम, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा किसको, इसको। ठीक है, अभी एक बार कॉल कराना, ये लो। आया समझ। ठीक है, मैंने नहीं इसको कॉल करा, ये बस ऑब्जेक्ट बनाया, ये कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये सेल्फ जो इसके अंदर होता है, वो क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट होता है। वहां जाके सेल्फ बन जाता है, बस अपना फेस चेंज कर लेता है। उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको दोनों की आईडी चेक करवा सकता हूँ। आईडी यूज होता है किस लिए, लोकेशन देखने के लिए। ठीक है, तो आईडी ऑफ ऑब्जेक्ट ओबीजे की भी देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कॉल तो होगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं कट करके, सो दैट आपको क्लियर आइडिया रहे। ये देखो, ये आईडी और ये आईडी दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है जो ओबीजे है वहां जाके सेल्फ बन जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, ओबीजे एक बंदा है समझ लो, तो उसका आईडी, उसका नेम, उसका सब कुछ एक जगह पे रख देंगे हम स्टोर करके। ओबीजे टू आएगा, जैसे बी नाम का बंदा था, वो आएगा, उसके लिए अलग से एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें उसका सारा कुछ रख देंगे स्टोर करके। ठीक है, कि नहीं है ठीक। हाँ, तो अब इसी से हम बना सकते हैं। अब ये आपको मैंने समझाया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, भी बता देता हूं मैं। इनिट, ठीक है, सेल्फ बस, इसमें क्या लिखेंगे, चलो बैलेंस वाला अपडेट करवाएंगे यूजर से, क्योंकि बैलेंस तो वही डाल सकता है ना। तो मैं बोलता हूँ बैलेंस में प्लस इक्वल टू वन कर देना, डाल देना क्या, जो यूजर देगा। अब यहाँ पे आपको वो वेरिएबल लेना पड़ेगा बैलेंस नाम से, मैं ऐसा रख लेता हूँ उसका नाम। ठीक है, तो यूजर बैलेंस अपडेट करेगा। यूजर देखने देखना चाहता था, उसके लिए बनाएंगे आप मेथड्स। ठीक है, अब इसके अंदर बनेंगे मेथड, जैसे शो बैलेंस। ठीक है, शो बैलेंस में सेल्फ पास कर दिया, और डायरेक्टली शो करने के लिए आप प्रिंट कर सकते हो योर बैलेंस इज यूजिंग एफ स्ट्रिंग। अब देखो, हर फंक्शन में सेल्फ तो कंपलसरी है, याद रखना इस बात को भी। हर मेथड के अंदर जो भी जितने मेथड्स होंगे सेल्फ कंपलसरी हो जाएगा, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा। सेल्फ की जगह ए बी सी डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली सेल्फ यूज करते हो, तो सेल्फ के बाद बाकी जितने आपके आर्ग्यूमेंट्स होगी वो आप यूज कर सकते हो। बैलेंस इज, मान लो यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट ऐसे बैलेंस कॉल कराऊंगा। सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब जो बंदा होगा उसका अलग बैलेंस होगा ना। सपोज करो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज करो ए नाम का पर्सन है, वो एटीएम आता है, उसने क्या करना है, अपना बैलेंस अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ बैलेंस मांग रहे हैं ना, तो यहाँ आपको बैलेंस पास करना पड़ेगा इसके अंदर करना है। ठीक है, मान लो इतने कर दिया उसने बैलेंस, रन करते हैं, और टेक नो आर्ग्यूमेंट। ओके, नो आर्ग्यूमेंट हाउ, आई थिंक इसको नहीं करा या तो कुछ कर, टेक नो आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज पॉसिबल, एरर भी नहीं आया। पैरामीटर यहाँ पे, एक मिनट चेक कर लीजिए इसको। और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है, एरर आ रहा है।
हाँ, इन इट ही गलत लिख दिया मैंने, इन इट। ठीक है। अब क्या, एटीएम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस। इनिशियलाइज प्रॉपर्टी से ए इज इक्वल्स टू एटीएम। अब मान लो उसने इतने पैसे डाल दिए, ठीक है, अ पर्सन एट दिस बैलेंस। अब ये बैलेंस जो है इसमें जाएगा और इस ये वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बैलेंस यहाँ पे रखा जाएगा और ये वेरिएबल है, ये काइंड ऑफ वेरिएबल है पूरे को। ये ए क्या है, ए ही सेल्फ है ना, इसको ऐसे समझ लो, ये ए चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ए बंदे का बैलेंस मैंने अपडेट कर दिया। तो अब आकर देखना है तो कैसे देखते हैं हम, ए डॉट, भाई ए डॉट इसी बंदे का चेक करना चाहूंगा ना बैलेंस, तो मैं फंक्शन कॉल करवा दूंगा बस। जैसे कॉल करूंगा तो आपको ए और टीएम हैज नो बैलेंस, बैलेंस बैलेंस है तो, ओ सॉरी, मैंने गलती से फिर ए लिख दिया यहाँ पे, जबकि सेल्फ चल रहा है, ठीक है, हर जगह। तो अब देखो कितना बैलेंस आ रहा है, इतना बैलेंस आ रहा है, राइट। अब मान लो पर्सन बी, बी जाता है, वो अपने एटीएम में जाके अपने पैसे चेक करता है कि मेरे पैसे कितने हैं मुझे बताओ। तो पहले पैसे डालेगा ना वो, एंड देन वो बी पर्सन भी शो करेगा, शो करो मेरा बैलेंस, ठीक है। एंड देन वो रन करेगा, उसको कितना बता रहा है, उसका 90। अब जब अगर ये ए आता है तो उसका कितना है, और बी आता है तो कितना है, देखो फर्क पता लग रहा है अभी। सी बंदा आएगा, वो अपना बैलेंस ऐड करेगा तो उसका अलग से सिस्टम सेट हो जाएगा कि भाई अब इसका अलग स्टोर होगा बैलेंस, शो बैलेंस, सॉरी। ठीक है, आया समझ। हम्म, ठीक है, एक तरह का बॉक्स बन गया है जिसमें सब, अब इसकी इंफॉर्मेशन अलग चल रही है। जब ये चलाऊंगा तो सेल्फ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो बी का बनाएंगे, जब मैं इसको रन करूंगा तो सी बन जाएगा सेल्फ जाके वहां पे। ठीक है। अब मैंने जो आपको लास्ट टाइम सब रिवाइज करवा दिया, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। इनिट आ गया, सेल्फ कीवर्ड बताया मैंने आपको, सेल्फ क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट रेफर करता है। सेल्फ रेफर टू अ करंट ऑब्जेक्ट, करंट मतलब अभी करंटली कौन सा रन कर रहा है तो उसको रेफर करने लग जाएगा, मतलब वो सी बन जाएगा। विदाउट सेल्फ ऑब्जेक्ट डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज सेल्फ। इंस्टेंस वर्सेस क्लास वेरिएबल, ये बताया था मैंने, हाँ। इंस्टेंस वेरिएबल यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली आपने सेल्फ लिखा है तो ये क्या बनेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक हो जाएगा। क्लास वेरिएबल शेयर्ड अमॉन्ग ऑल ऑब्जेक्ट्स, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने इसको बोलोगे इंस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक बोलोगे आप, जैसे यहाँ पर ये है क्लास वेरिएबल, दो डिफरेंस है, मतलब क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ। इंस्टेंस तो ये है, इससे क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक होगा ये एड्रेस। तो ये आप हर बंदे का अलग एड्रेस क्या, वैल्यू भी लगाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला, इसका बैलेंस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा एटीएम, कौन सा एटीएम है, तो एटीएम क्लास दोनों मिक्स नहीं कर सकते, क्लास और वो दोनों अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक रख लेते चलो, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं एसबीआई, रन करते हैं। अब देखो, जो क्लास ए है, अगर मैं इसका बैंक चेक करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक बताओ इसका कितना है, ठीक है, उसने क्या बोला, एसबीआई। अगर मैं बी का बैंक चेक करूंगा तो भी क्या बताएगा, एसबीआई। ओ सॉरी, इसके लास्ट में लिखना पड़ेगा। देखो आ गया ना। और सी का मैं चेक करूंगा तो भी मुझे क्या बताएगा, एसबीआई। हेलो, आवाज आ रही है आपको, हेलो, समझ आया। तो इसको बोलोगे क्लास वेरिएबल और इसको बोलोगे आप इंस्टेंस वेरिएबल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लास और इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो यूनिक होता है फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग होगा। और क्लास जो होता है शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, सब में शेयर हो रहा है वो सब, जैसे स्टूडेंट, आप स्कूल तो सेम ही रहेगा ना सारे स्टूडेंट्स का।
ठीक है, तो वो सब में शेयर हो जाएगा। अब आते हैं एनकैप्सुलेशन के ऊपर। एक मिनट, हाँ एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस लास्ट में। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? ठीक है, कैप्सुलेशन, कैप्सूल पता है कैप्सूल? हाँ, उसके अंदर सब कुछ बाइंड कर देते हो। अब आपको क्या करना, स्वेल करना ना उसको, तो बस आपको अंदर जाने की जरूरत है क्या है उसके अंदर? कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, राइट? तो उसको ही आप बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। यहां पर भी एनकैप्सुलेशन मींस रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू वेरिएबल। इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि अब सपोज करो, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब हुआ, आप यहां पर आते हो सी वाले के पास, उसने तो बाय बाय रूल किया है ना अभी, कि एटीएम में पैसे डाले और उसका काम हो गया। सपोज करो वो बंदा आया, उसने क्या करा, उसको गलती से उसकी पूरी चाबी मिल गई बैंक की, ठीक है, बैलेंस नाम के में। अब उसने क्या करा, इसमें ऐड कर दिया दिस अमाउंट, ठीक है, रन कर दिया, और ये वर्क भी हो गया। अब वो शो बैलेंस करेगा अगर, तो क्या होगा? समझ आ रहा है? ठीक है, ये गड़बड़ है ना, कि डायरेक्ट एक्सेस कर लिया उसने वेरिएबल को, उसमें ऐड कर दिया उसने तो पैसा। ठीक है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा मैं दुनिया की हेल्प उससे। मैं चाहूंगा कि यार ये बंदा ऐसे ही पैसा डाले, क्योंकि मैं वहां वेरिफिकेशन लगा के देखूंगा ना कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, इसके लिए रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, या तो इसको आप प्राइवेट बना दो या इसको प्रोटेक्टेड बना दो। अब मतलब प्राइवेट, जनरली प्राइवेट ही होता है, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो सिंगल डैश का, और डबल डैश का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इस काम को करने के लिए। अब क्या बोलते हैं, इससे क्या होगा कि अगर आपने इस पे लगा दिया ना ये डंडा, ठीक है, और दिखाना भी ऐसे ही पड़ेगा आपको, ये जो बैलेंस है वो भी अभी ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। रन करते हैं, डबल क्या करता है, ये प्राइवेट कर देगा। अब सपोज करो वो आया ऐड करने की ट्राई करेगा, क्या दिखेगा उसको? एक मिनट, बैलेंस इज अपडेटेड, रन तो हो गया। और अब वो भी दिखा रहा था। कुछ तो गड़बड़ करी है। ए डॉट, हाँ ये देखो, यहाँ पर सजेशन में नहीं आ रहा ना, बैंक और शो बैलेंस आ रहा है। बैंक जो शेयर्ड वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल, और ये वाला नहीं आ रहा पर, बिकॉज ये प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। अगर आप अभी, हाँ, प्राइवेट वेरिएबल हो गया और इसको कोई यूज नहीं कर सकता बाहर से आके। विद इन अ फंक्शन, विद इन अ क्लास यूज कर सकते हो यहाँ पे आप, जैसे मैंने ये यूज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। विद इन अ क्लास यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर आके यूज नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। अगर मैं मान लो प्लस इक्वल टू रखूं, देखो आ गया ना, ठीक है। आप सोचोगे, आप कहोगे यार एक काम करते हैं ये लगा के देख लेते हैं, ये देखो तब भी एरर आ रहा है, कह रहा है ये वेरिएबल है ही नहीं, मैं कहां से दूं? ठीक है, क्योंकि कल को आप कोड सामने नहीं रखोगे, कोड तो छुपा दोगे ना आप, वो बंदा तो डायरेक्टली ऐसे यूज करेगा ना। समझ आ रहा है? जो जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होंगे जो आप नहीं चाहते किसी को पता लगे, तो आप ऐसे हाइड कर दोगे। हम्म, कि कोई चेंजेस ना कर दे इंटरनल आके। ठीक है? जैसे लिस्ट होगी, लिस्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो खुद खुद से। हाँ, मतलब इम्यूटेबल है, म्यूटेबल को इम्यूटेबल नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि उन्होंने छुपा दिए वो कोड आपसे। वो देख ही नहीं सकते आप डॉट लिख के, जो वो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वो ही देख सकते हो आप डॉट के बाद सजेशन में। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। अब व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, ये आपको आई थिंक अच्छे से आता भी होगा। इनहेरिटेंस क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, कहीं पे ले जाके। मान लो आपके पास क्लास ए है, इसमें एक ऐड नाम का फंक्शन है, ठीक है। मैं अभी इनिट फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं काम कर रहा हूँ। जनरली इनिट लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं हम प्रिंट, यहाँ पर ए और बी लेके प्रिंट भी करवा देते हैं। ये मेथड बनाया हमने ए प्लस बी का, ठीक है।
रन करते हैं, बढ़िया। और ए नाम का फंक्शन, ए नाम का, सॉरी, ओबीजे ए नाम का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं। इसमें आपको वैल्यू पास करनी है, सेल्फ की जरूरत नहीं है, ऐड फंक्शन ही कॉल होगा, ठीक है। ये देखो आ गया 11। ऐसे भी वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट, वेयर इज वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 11 आ गया, बढ़िया, नाइस, है ना। अब सपोज करो उसको डिवाइड करना है, ठीक है, या मल्टीप्लाई करना है, या कुछ और करना है। अब मान लो इस फंक्शन, इस क्लास में था ही नहीं वो फंक्शन, आपको एक और क्लास आती है, आपको पता लगता है यार क्लास बी नाम की एक क्लास है, उसमें वो मिलता है कौन सा वाला फंक्शन, मल्टीप्लाई का, ठीक है। ये मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट, बी के लिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है। और फिर आपको मल्टीप्लाई वाला करोगे, ठीक है। अब आपको होगा एक ही में क्यों नहीं लिख दिया, एक ही में इसलिए नहीं लिख दिया, रीजन कि ये पहले आ गया ना, ये किसी ने मान लो 1997 में बनाया, ये अभी 2000 में बना है, ठीक है। अब आप, एक तरीका है आपके पास जिससे आप क्या कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट बना के ना इसके फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लूंगा क्लास बी के अंदर। हाउ, आपको बस ये लिखना है, ठीक है। अब जितने मर्जी फंक्शन होते हैं इसके अंदर, जितने मर्जी फंक्शंस, मेथड्स, एट्रीब्यूट, सब कुछ वो इनहेरिट कर लेता बी में। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओबीजे बनाना है, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाना है बेसिकली, ए नाम, बी नाम का, सॉरी, ए नहीं, बी में तो, ए में ए बनाओगे तो सिर्फ ऐड ही मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप बी लिखोगे ना, और सॉरी ओ बी जे लिखोगे, डॉट लिखोगे, तो आपको दोनों फंक्शन दिखेंगे यहाँ पे, देखो, कुछ भी करा सकते हो अब आप, इज अप टू यू। तो इसने क्या करा, वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली इसकी, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत चल रही है गूगल को लैब में, ऑनलाइन उसमें करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया ना। इसका फायदा क्या हुआ, कि अब मान लो एक और क्लास आ गई कल को, ठीक है। अब मैं भी नहीं चाहता ना यार ऐड का और मल्टीप्लाई का दोबारा से फंक्शन लिखूं, क्यों मैं मत्था मारूंगा, क्यों अपना दिमाग खराब करूंगा, मैं सीधा इनहेरिट कर लेता हूँ बी को। अब क्या होगा, ए की जो प्रॉपर्टी है बी में है, बी की और ए की मिला के मैंने बी को एक्सेस कर लिया यहाँ पे, तो सी अगर जब मैं लिखूंगा तो आपको क्या तीनों फंक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ दे वर्क। ये है सिंपल इनहेरिटेंस, जैसे कैल बनाया, कैल 2 बनाया, जिसमें मैंने ये एक्सेस कर लिया, मैं दोबारा कोड लिख के क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैं एक्सेस ही कर लूंगा उसको, इनहेरिट कर लूंगा। अब इसमें इनहेरिटेंस में भी टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह के आते हैं आपको, ठीक है। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस होता है, जो आपने अभी देखा ना, वो सिंगल इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, फिर मल्टी लेवल होता है, फिर हिरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। ऑब्वियसली पेरेंट नहीं चाइल्ड में इनहेरिट करता, चाइल्ड करता है ना पेरेंट से इनहेरिट। तो जैसे ये देखो एनिमल है, अब डॉग भी एक एनिमल है ना, तो मैंने भाई डॉग बोलता तो होगा, तो वो उसको इनहेरिट कर लिया इसने। अब ये डॉग क्लास से मैं स्पीक करवा पा रहा हूँ और बार्क भी करवा पा रहा हूँ, इसका खुद का फंक्शन भी यूज कर रहा हूँ और उसका भी फंक्शन यूज कर पा रहा हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लास, ठीक है। एक चाइल्ड क्लास होती है, वो मान लो इस पेरेंट से भी और इस पेरेंट से, दोनों से एक्सेस कर रही है चीजों को, ठीक है। जैसे कि आपके पास दो क्लासेस हैं, ये भी पेरेंट क्लास है, ये भी पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसमें फादर के स्किल्स और टैलेंट मदर से लिया, और चाइल्ड में मैंने दोनों इंपोर्ट वो कर लिए, कॉमा देके। इसको क्या बोलोगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब चाइल्ड स्किल्स भी यूज कर सकता है, टैलेंट भी यूज कर सकता है। फिर आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हैपन इन लेवल चेन, ठीक है। ग्रैंड से पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, जो आपको मैंने अभी दिखाया ना, किधर दिखाया था मैंने आपको, हाँ, ए, ए को बी में, बी को सी में, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
मान लो लैंड है, वो अब फादर के पास जाएगा, फादर का हाउस सन के पास जाएगा, ठीक है। लैंड और हाउस किसके पास चला गया, सन के पास, सन की खुद की कार होगी, वो उसका खुद का फंक्शन हो गया। सन का ऑब्जेक्ट बना के मैं तीनों फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। ठीक है, ये काम आता है आपको मल्टीपल जब कोड लिखते हैं ना। आजकल तो करवाते हैं काम, पर नॉलेज होगी तो करवा पाओगे आप काम, जीपीटी वगैरह कोड डेक्स से। फिर हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट क्लास, ठीक है। एक पेरेंट क्लास है और दो चाइल्ड क्लासेस होगी, मतलब एक पेरेंट से दो चाइल्ड, जैसे डॉग और कैट, दोनों इनहेरिटेंस, क्योंकि देखो दोनों एनिमल हैं तो ईट तो करते होंगे, तो मैंने दोनों इसमें एक्सेस कर लिए। फिर हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड क्या होता है, जो आपने ऊपर सीखा है ना, सब मिक्स कर दो, कंबाइन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोज करो मैं आपको पूछता हूँ, इसको क्या बोलोगे, इसको ए में बी को, बी ने इनहेरिट करा ए को, क्या बोलोगे, इसका नाम क्या होगा। चार टाइप बताए थे ना मैंने आपको भी। सिंपल इनहेरिटेंस, सिंपल, ठीक है। अगर मैंने ये करा है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा। एग्जाम्पल इसमें क्या हुआ हमारा, ये तो सिंपल हो गया, सिंपल मल्टीपल, एक चाइल्ड, मल्टीपल, दो पेरेंट, नहीं, वहां पर क्या था, नोटिस करो, वहां पर क्या था, वहां पर एक पेरेंट है, दो चाइल्ड है जो दोनों को हायर कर रहे हैं, तो मल्टी लेवल नहीं, मल्टी लेवल नहीं होगा ये होगा आपका ये वाला हिरार्किकल। ये देखो, एक पेरेंट है, दो चाइल्ड है उसके, तो ये दोनों यूज कर रहे हैं ना इसको, तो हिरार्किकल हो जाएगा, हिरार्किकल। ये देखो, ठीक है। और अब यहां पर आ गए तो अब क्या बोलोगे इसको, और ये पूरे को मिला के आप बोल दोगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिडली यूज कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, कितना रह गया ये, खत्म। एक एक कॉन्सेप्ट और अभी, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म समझने से पहले इसका मीनिंग समझ लो, पॉली मीन्स क्या होता है, एक जैसे, ठीक है। मॉर्फिज्म मीन्स मेनी, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सेम फंक्शन नेम डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। मतलब सेम फंक्शन है पर डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, सपोज करो आपने 9 + 9 किया, तो कितना आया इसका आंसर, 18, राइट। अगर मैं 9 प्लस अब 9 कर दूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0। कॉनकैट जुड़ जाएगा, स्ट्रिंग है ना। हम्म, चीज बीच में क्या लगाई थी आपने, सेम लगाई थी, इसमें काम दो अलग अलग कैसे करके दिए, राइट। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस सेम फंक्शन नेम डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। जैसे देखो साउंड फंक्शन, ये फंक्शन दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं, है ना। टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे सेम फंक्शन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे देखो मैंने यहाँ लेन पाइथन भेजी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, हाँ हाँ, कितनी, 6 या 5, छः 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 छः, ठीक है। नहीं नहीं, जीरो से नहीं करेंगे, जीरो से तो इंडेक्सिंग होती है। इसका इसकी कितनी होगी लेंथ, 4, और इसकी, है ना। कितना अलग अलग फर्क नहीं आ रहा, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं। फंक्शन फंक्शन है क्या, देख लो, ठीक है। इसी को बोलते हैं फंक्शनल, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया, अगर मैं ये करूं तो कितना आएगा और ये करूं तो क्या होगा, है ना। इसका एडिशन हो जाएगा, ये कंकैटिनेशन हो जाएगा,
दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर और पॉलीमॉर्फिज्म। ऊपर वाला क्या था, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। फिर आता है मेथड ओवरराइडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। चाइल्ड क्लास मॉडिफाई द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। बेसिकली ये रहा आपका चाइल्ड क्लास, ये है पेरेंट, मतलब इसको ही चेंज कर दिया मैंने। ठीक है। जब मैं इसको करूंगा, ए को कॉल कर रहा हूँ, ये एनिमल वाला है, ये तो चलो है ही है। जब डी वाला डॉग को कॉल करा तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ना कि ये ऊपर वाला। इसको बोला, ये ओवरराइड कर दिया बेसिकली इसने फंक्शन। फिर मेथड ओवरराइडिंग, क्लास चाइल्ड क्लास रिप्लेस पेरेंट मेथड, वही सेम अभी भी बताया जो मैंने, वही है ना नाम, हाँ। मेथड ओवरराइडिंग, यही एग्जांपल है। दो बार लिख दिया बस। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट कराए या ना कराए, ये रहने देना लास्ट वाला। हो गया, उप्स का खत्म हुआ। खत्म। अब हमारे को, हाँ, एक मिनट, इसको स्टॉप कर दूं।